दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा है? मुझे पूरा यकीन है कि कभी न कभी तो स्टार्टअप का ख्याल आपके मन में भी जरूर आया होगा और ऐसा हम सबके साथ होता है। आए दिन हम नए नए स्टार्टअप्स के बारे में न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं, जैसे ओयो रूम्स, ओला टैक्सी, उबर, जोमेटो, स्विगी आदि। ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हैं तथा उनके ओनर करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्टअप से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली एक बुक की समरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है 0 to 1 और इसे लिखा है पीटर थिल ने। सबसे पहले पीटर थिल के बारे में आपको बता दूं, आपने पेपाल का नाम तो सुना ही होगा। जब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम बने भी नहीं थे, तब से पेपाल अमेरिका में यूज़ हो रहा है। पेपाल से आप ईमेल के जरिए ही पेमेंट लेन देन कर सकते हैं। पेपाल दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक तो पीटर थिल थे और दूसरे जिन्हें सारी दुनिया जानती है, इलॉन मस्क। सदी के क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर। जो भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसे पीटर थिल की इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस बुक की समरी फर्स्ट इज 0 to 1। पहला पॉइंट है 0 to 1, वे बुक का टाइटल भी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, जीरो का मतलब सबको पता होता है, जीरो यानी नथिंग। तो पीटर थिल ने यही कहते हैं कि अगर आपको स्टार्टअप शुरू करनी हो तो जीरो से स्टार्ट करिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या दूसरे शब्दों में बोलें तो अभी उसकी क्वांटिटी जीरो है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं कि वे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पीटर के अकॉर्डिंग 1 का मतलब है पहले से ही उस प्रोडक्ट का मार्केट में मौजूद होना। चलिए कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेकर समझते हैं। मार्केट में पहले से ही कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद हैं। यदि आप नया स्टार्टअप लगाते हैं तो इनके जैसे ही कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं तो क्या होगा? इससे केवल कंपटीशन ही बढ़ेगा। बड़ी कंपनीज के पास तो पैसा होता है, पैसे की ताकत से वे नई स्टार्टअप के कंपटीशन को आसानी से कुचल देंगे और नया स्टार्टअप फेल हो जाएगा। यही मेन रीज़न है कि 95% स्टार्टअप 1-2 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? यही पीटर थिल ने समझाया है कि जीरो से स्टार्ट करें, ना कि 1 से। उनका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोचें जो एकदम नया हो, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता ही नहीं हो। जब प्रोडक्ट एकदम नया होगा तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। लोगों को वह प्रोडक्ट आपसे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप भी सफल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एयरबीएनबी का डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले टूरिस्ट के रहने के लिए होटल्स होते थे, लेकिन ब्रियन जॉय एंड नॉथन एक नया कॉन्सेप्ट ले आए और एकदम ब्रांड न्यू था। उन्होंने सोचा कि बहुत से घरों में 1-2 कमरे हमेशा ही फ्री पड़े रहते हैं, तो क्यों ना इन कमरों को टूरिस्ट को होटल के सस्ते दामों पर रहने के लिए दे दिया जाए। इसी आइडिया को लेकर उन्होंने एयरबीएनबी वेबसाइट बनाकर अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। यह आइडिया बहुत यूनिक था, इससे पहले ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में था ही नहीं। लोगों को ये काफ़ी पसंद आया, लोग धीरे धीरे इस वेबसाइट से जुड़ते चले गए। सबने अपने घरों में खाली पड़े कमरे ऑफर कर दिए। इससे टूरिस्ट को भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि होटल्स के मुकाबले इनका रेंट बहुत कम था और टूरिस्ट को घर जैसा एहसास होता था। आज इस कंपनी का टर्नओवर अरबों में है। ऐसा इसलिए हो चुका है क्योंकि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, मतलब एकदम नए आइडिया से। अगर वो भी दूसरों को कॉपी करके कोई होटल खोलते तो क्या उन्हें इतना प्रॉफिट होता? कभी नहीं। इसलिए कभी भी दूसरों का आइडिया कॉपी ना करें, बल्कि अपने यूनिक आइडिया पर बेस्ड कोई नया प्रोडक्ट लाने की सोचें। नेक्स्ट इज मोनोपोली बनाइए। पीटर थिल कहते हैं कि आप अपनी कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करें, इससे बहुत अधिक फायदा होता है। मोनोपोली का मतलब है सारे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट हो। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मोनोपोली बुरी होती है, इससे कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप ओनर स्वार्थी है या अच्छा इंसान है। ओनर कीमतें ना बढ़ाकर भी मोनोपोली से बहुत फायदा कमा सकता है। इससे लोग उसे गुडविल भी देंगे, जो स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इंडिया में मोनोपोली बेस्ट एग्जाम्पल IRCTC है। IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जहां पर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की वेबसाइट से रेल टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन, और कोई दूसरी कंपनी नहीं है जहां से आप रेल टिकट बुक कर सकें। इसलिए ये कंपनी हमेशा मोटा मुनाफा कमाती है, क्योंकि इसने मोनोपोली बना रखी है। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। बुक के अगले भाग में पीटर थिल बताते हैं कि एक सफल स्टार्टअप की विशेषताएं होनी चाहिए। उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट विशेषताएं बताई हैं। आपको भी अपने स्टार्टअप में इन फीचर्स को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 1 इज प्रॉपर्टी, नंबर 2 नेटवर्क इफेक्ट, थर्ड इज इकोनॉमी ऑफ स्केल्स एंड नेक्स्ट ब्रांडिंग। आइए करके इन चारों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज प्रॉपर्टी। आपके स्टार्टअप में प्रॉपर्टी की विशेषता जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आप प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जरूर करवा लें। इससे कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा को कोई भी जैसे का तैसा शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए पहले उसको फ्रेंचाइज राइट्स कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। ये प्रोडक्ट बनाएं तो पहले उसको पेटेंट करवा लें या उसका कॉपीराइट करवा लें। ये प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। ज़्यादातर मेडिसिन के लिए पेटेंट मिलते हैं और बुक्स के लिए कॉपीराइट। नेक्स्ट इज नेटवर्क इफेक्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका नेटवर्क बन सके। जैसे फेसबुक पहले USA में स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे यूजर्स जुड़ते चले गए, सब फेसबुक यूज़ करने लगे और नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। आज लगभग सारी दुनिया में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। आप भी क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल सके?
थर्ड इज़ इकोनॉमी ऑफ स्किल्स। पीटर कहते हैं कि स्टार्टअप पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि बाद में उसे स्केल करके बड़ा भी किया जा सके। इसके बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अमेजोन, ओयो होटल्स, उबर, पतंजलि एटसेट्रा। पहले ये सब स्टार्टअप छोटे स्केल पर शुरू हुए, लेकिन आज पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। फोर्थ इज़ ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। आपने बहुत सी ब्रांड्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, प्राडा, रेबन आदि। कोई प्रोडक्ट ब्रांड कब बनता है? जब उसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच लेवल की होती है। क्वालिटी ज़्यादा लाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है और एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इससे प्रोडक्ट की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो ब्रांड बन जाता है। ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है, वो इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उस प्रोडक्ट को वो स्टेटस सिंबल भी मानने लगते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट की कहानी तो सबको पता ही है। एप्पल का फ़ोन लेने का ड्रीम किस टीनेजर का नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर आप घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो कोई उसे फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना बेहद ज़रूरी है, तभी आपका स्टार्टअप सफल होगा। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट द कंपनी और स्टार्टअप। स्टार्टअप शुरू कैसे करें? अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है तो आप भी अपने स्टार्टअप लगा सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप बताए हैं। नंबर 1 इज स्टार्ट विद अ फ्रेंड। सेकेंड इज क्लियर रोल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। थर्ड इज हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। एंड फोर्थ इज पे लेस टू फाउंडर। चलिए चारों को स्टेप को ब्रीफ में समझते हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट विद अ फ्रेंड। किसी दोस्त के साथ शुरू करें। हमेशा स्टार्टअप किसी लाइक माइंडेड फ्रेंड के साथ लगाएं, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, आप दोनों की ब्रेन फ्रिक्वेंसी भी मैच करती हो, मतलब आप दोनों लगभग एक जैसे सोचते हो और अपनी आइडिया को लेकर उत्साही हो। अन्यथा पार्टनर के साथ छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे और स्टार्टअप चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। पीटर थिल ने और इलॉन मस्क दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों ने पेपाल स्टार्ट किया था, जो आज भी सारी दुनिया में यूज़ होता है। सेकेंड इज क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी फाउंडर या पार्टनर्स हों, सबको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले ही समझा दें और डॉक्यूमेंट पर लिख भी लें। जैसे मैनेजमेंट कौन देखेगा, मार्केटिंग कौन संभालेगा, अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एटसेट्रा। इसके बाद में झगड़ा नहीं होगा और ऐसा करने से स्टार्टअप स्मूथली चलेगा। थर्ड इज़ हायर फुल टाइम एम्प्लॉयज़। स्टार्टअप में एम्प्लॉयज़ तो हायर करने ही पड़ेंगे, जैसे वेब डेवलपिंग, कंटेंट राइटिंग, मैनेजर, अकाउंटेंट एटसेट्रा। लेकिन ऑथर कहते हैं कभी भी फ्रीलांसर को हायर मत करिए, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ ही रखिए। ऐसा एम्प्लॉय कंपनी में लगन से काम करेगा और उन्हें कंपनी के बारे में अच्छी समझ भी होगी और जिम्मेदारी से काम करेंगे। फ्रीलांसर पेमेंट होते ही बाय बाय कर देंगे। फोर्थ इज पे लेस टू फाउंडर्स। ऑथर कहते हैं कि जब स्टार्टअप नया नया हो तो फाउंडर्स को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मुनाफा इतना नहीं होता। पहले ही भारी भरकम सैलरी ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे और स्टार्टअप की ग्रोथ भी बहुत धीमी होगी। नेक्स्ट मार्केटिंग। बुक के अगले भाग में पीटर थिल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। मार्केटिंग से यहाँ मतलब प्रोडक्ट को बेचने से है। आप 4 तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग, सेकंड इज पर्सनल मार्केटिंग, थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट एंड नेक्स्ट इज वायरल मार्केटिंग। आइए इन सबके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा ऑर्डर आया है तो उसे कॉम्प्लेक्स डील की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे ही आपको खुद बैठकर नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है तो ओनर से ही बात करनी चाहेगी। सेकंड इज पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग से मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिसे कोई पर्सन करे, जैसे सेल्समैन। आपने देखा होगा इंश्योरेंस आदि सेल्समैन ही सेल करते हैं। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तब करनी चाहिए जब प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा ना हो और डे टू डे लाइफ में यूज़ होता हो, जैसे कॉस्मेटिक, ग्रोसरी आदि। फोर्थ इज वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग मतलब है प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे तक तेज़ी से पहुंचाना। ऐसा आपने ज़्यादातर ऐप्स में देखा होगा। ऐप्स बनाने वाली कंपनी ऑफर देती हैं कि अपने फ्रेंड्स को ऐप के बारे में मैसेज फॉरवर्ड करो और आपको कुछ कैशबैक मनी मिलेगा। आपको थोड़े पैसे देकर कंपनी अपना ऐप ज़्यादा लोगों से डाउनलोड करवा लेती है, बाद में एडवर्टाइजमेंट के जरिए ऐप से खुद बहुत सा पैसा कमा लेती है। आपने देखा ही होगा पेटीएम, फ़ोनपे, पबजी इत्यादि में तरह तरह के ऑफर्स आते रहते हैं। तो दोस्तों यही थी बेस्ट सेलर बुक की समरी, 0 to 1 बुक। तो उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपको समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।